आगे बढ़ते कदम फ्रीज होकर रह गए उसके। क्या हुआ विकी? कुछ नहीं। मैं सोच रहा था कि क्या इस तरह राजू से मिलना ठीक रहेगा। क्या मतलब? अरे मतलब ये कि अगर मैं यूं एकदम से राजू से जा मिला तो वर्षों के बाद मिलने का मजा ही खराब हो जाएगा। आखिर सरप्राइज भी कोई चीज होती है। सरप्राइज? हाँ, मैं राजू से ऐसे मिलना चाहता हूँ कि मेरा मिलना उसके लिए जीवन का सबसे बड़ा सरप्राइज होगा। मैं समझी नहीं। सब समझ जाएगी, आ मेरे साथ। विक्रम मीना का हाथ खींचकर उसे वहां से ले गया। फिर वापस घर आकर, देख मीनू, तुझे मेरी कसम है, जब तक मैं ना चाहूँ तब तक तू राजू को मेरे बारे में नहीं बताएगी। लेकिन कुछ नहीं, जैसा मैं कहूँ वैसा कर, समझी? ठीक है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, जल्दी ही फिर मिलूंगा। गहरी सोच में डूब गया था विक्रम। उफ, ये मैं क्या करने जा रहा था? अनजाने में एक ऐसे दोस्त की हत्या करने जा रहा था जिसे जान से ज्यादा चाहता हूँ मैं ऐसा नहीं करूंगा, हरगिज नहीं करूंगा। लेकिन मेरे ऐसा करने से राजेश की जान नहीं बचेगी। जो बदमाश उसे मरवाना चाहते हैं वे किसी और से अपना काम करवा लेंगे। कोई और राजेश की हत्या कर देगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मेरे जीते जी राजेश को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। इधर माल रोड पुलिस स्टेशन में, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं ठीक कह रहा हूं सर। कालिया सेठ ने आपको ठिकाने लगाने के लिए बंबई से एक खतरनाक मवाली बुलाया है। ये है उस हत्यारे की फोटो। ओह, तो ये है मेरा हत्यारा। यस सर, कहते हैं बहुत खतरनाक आदमी है ये। आप जरा सावधान रहिएगा। चिंता मत करो राघव, और यह बताओ, कालिया सेठ के अड्डे का पता चला या नहीं? नहीं सर, लेकिन मेरी कोशिश जारी है। इधर कालिया के अड्डे पर। क्या कहा तुमने? वही जो तूने सुना। इंस्पेक्टर राजेश को कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। लेकिन क्यों? मतलब तू नहीं समझेगा सेठ। बस उतना ही याद रख जो अपुन ने कहा। और अगर तुमने अपुन से बाहर जाने की कोशिश की तो अपनी कफन काठी का इंतजाम कर लेना। ओह! इतना कहकर विक्रम वहां से बाहर निकल गया। दूसरे शहर से आया एक मामूली सा मवाली आपको धमकी दे गया साहब, और आपने सुन ली। उसकी धमकी सुनने में भी एक राज है भीमा। मैं पता करना चाहता हूं कि आखिर वो क्या राज है जिसके लिए विक्रम इंस्पेक्टर राजेश का कत्ल करने से हिचकिचा रहा है। एक बार मुझे वह राज पता चल जाए, फिर ना इंस्पेक्टर राजेश जिंदा रहेगा और ना विक्रम। इधर विक्रम कुछ और ही सोच रहा था। मैंने कालिया सेठ को धमकी तो दे दी है, लेकिन मुझे नहीं लगता मेरी धमकी का उस पर कोई असर होगा। राजेश को बचाने के लिए मुझे कुछ करना होगा, लेकिन क्या? उसी रात यस, इंस्पेक्टर राजेश स्पीकिंग। अगर आप कालिया ग्रुप और उसके बॉस को पकड़ना चाहते हैं तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। फिर दूसरी ओर से कुछ कहा जाने लगा। बाबर रोड, कोठी नंबर 5। कुछ ही पलों बाद, कुछ देर बाद बाबर रोड की कोठी नंबर 5 के बाहर। तुम सब चारों तरफ से घिर चुके हो कालिया सेठ। अपनी जान बचाना चाहते हो तो खुद को कानून के हवाले कर दो। इंस्पेक्टर राजेश की बात सुनकर अंदर खलबली मच गई। कुछ समझ में नहीं आता, पुलिस को हमारे इस गुप्त अड्डे की सूचना किसने दी? अब क्या करें बॉस, हम चारों तरफ से घिर चुके हैं। तुम्हारी इस बात का जवाब मैं देता हूँ। कौन? चौंक कर पीछे पलटे सभी और उछल पड़े। तुम? हाँ कालिया सेठ, मैं। इसका मतलब हमारे अड्डे का पता पुलिस को तुमने बताया है? हाँ कालिया सेठ, और जानते हो मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि तुम मेरे जान से प्यारे दोस्त इंस्पेक्टर राजेश के जान के दुश्मन बने हुए थे। ओह! अब तुम सब तब तक इसी हालत में खड़े रहो जब तक पुलिस यहाँ न पहुँच जाए। बुरी तरह फंस गए थे कालिया और उसके साथी। तभी शाबाश भीमा, खत्म कर दो इसे। भीमा ने तुरंत एक साथ कई फायर विक्रम की तरफ झोंक दिए, लेकिन विक्रम छलावे की भांति उछलकर बच गया। ठीक तभी वहां इंस्पेक्टर राजेश ने प्रवेश किया। हैंड्स अप, अगर कोई अपनी जगह से हिला तो गोली मार दूंगा। सभी को कवर कर लिया इंस्पेक्टर राजेश ने। सब अपने अपने सिर पर हाथ रखकर चुपचाप बाहर चलो। शाबाश इंस्पेक्टर, शाबाश। तूने साबित कर दिखाया कि तू सचमुच दिलेर है। विक्रम मेरा हत्यारा। ऊपर खड़े विक्रम की तरफ देखने में पल भर के लिए ध्यान बटा था इंस्पेक्टर राजेश का। उसी एक पल में बाजी पलट गई। इंस्पेक्टर का रिवॉल्वर गिरते ही कालिया सेठ ने फुर्ती से अपना रिवॉल्वर निकालकर इंस्पेक्टर राजेश की कनपटी पर लगा दिया। अब बाजी हमारे हाथ में है इंस्पेक्टर। ओह, कालिया सेठ ने राजेश पर रिवॉल्वर तान रखी है। उसे बचाने के लिए मुझे ही कुछ करना होगा। विक्रम की निगाह पास ही पड़े अपने रिवॉल्वर पर पड़ी। बन गया काम। अगले पल झपटकर उसने अपना रिवॉल्वर उठा लिया और ओह, उसने ये गोली मुझ पर चलाई थी, लेकिन संयोगवश इसके साथी के ही लग गई। लेकिन मैं इस सुनहरी मौके को नहीं गवाऊंगा। इंस्पेक्टर राजेश चीते किसी तेजी से मृत पड़े कालिया के रिवॉल्वर पर झपटा। अगले पल गोलियां विक्रम के शरीर को बेधती चली गईं।
विक्रम का शरीर लहराकर नीचे आ गिरा। ठीक उसी समय अन्य पुलिसकर्मी भी वहां पहुंच गए। सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो इन सबको। तुरंत ही इन लाशों का क्या करें सर? इनका पंचनामा तैयार करवाकर इन्हें पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो। यस सर। इंस्पेक्टर राजेश बाहर की तरफ चल दिया। तभी राजू अपने यार विकी को एक बार फिर अकेला छोड़कर जा रहा है। राजू, अरे आंखें फाड़कर क्या देख रहा है? मैं वही विकी हूँ राजू, जिसके साथ बचपन में तू शर्त लगाया करता था। दौड़कर विक्रम से लिपट गया राजेश। तू विकी है? हाँ मेरे दोस्त, मैं तेरा वही विकी हूँ जिसे तू वर्षों पहले छोड़ आया था। लेकिन तू तो एक पेशेवर हत्यारा है जो इस शहर में मेरी हत्या करने आया था। ये सच है दोस्त कि वक्त ने मुझे हत्यारा बना दिया था, और ये भी सच है कि मैं तेरी हत्या करने आया था और मैं अपने उद्देश्य में सफल भी हो जाता अगर मुझे मीना ना मिल जाती। मीना से मिला है तू? हाँ, उसी ने मुझे तेरे बारे में बतलाया और तब मैं तेरी जगह तेरे दुश्मनों को खत्म करने में जुट गया। ओह, तो तूने वह गोली मुझे नहीं, कालिया सेठ को मारने के लिए चलाई थी और मैं समझा। ओह, ये क्या कर डाला मैंने? अपने दोस्त की हत्या कर डाली। इसमें तेरा कोई कसूर नहीं पगले। शायद भगवान को यह मंजूर नहीं था कि हम मिले। माँ, मुझे तो खुशी इस बात की है दोस्त कि मेरा दम तेरी बाहों में निकल रहा है। तड़प उठा इंस्पेक्टर राजेश। ऐसा मत बोल विकी, ऐसा मत बोल। मैं तुझे मरने नहीं दूंगा। अब कुछ नहीं हो सकता राजू। मैं जा रहा हूँ। आज तू शर्त जीत गया राजू, तूने मुझे पकड़ लिया। ये ले तेरा रुपया। विकी! अगले पल विक्रम के मुंह से ढेर सारा खून निकला और फिर उसकी गर्दन एक और लुढ़क गई। नहीं! विक्रम से लिपटकर चीख पड़ा राजेश। नहीं विकी, तू अपने राजू को छोड़कर नहीं जा सकता। आंखें खोल विकी। लेकिन उसकी चीख सुनने वाला उसका दोस्त विक्रम जिंदा न था। मौत ने अपने आगोश में ले लिया था उसे।